बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप फ़ौरन ही बना सकते हैं। बहुत आसान सी और इंतहाई मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी एक पैन में, और उसमें मैं डालूँगी कलर्ड सवैयाँ। आधी प्याली के करीब मैंने सवैयाँ ली हैं। यह आराम से मार्केट में आपको मिल जाती हैं। तो हम इन सवैयों को ऐड करेंगे पानी में और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इतनी देर पकाना है कि सवैयाँ गल जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं गलाना। आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट में ये आराम से पक जाती हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें रहने देंगे। अब हम आते हैं कस्टर्ड बनाने की तरफ। तो यहाँ लिया है 1 लीटर दूध। अब दूध में मैं ऐड करूँगी चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून के करीब लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर लीजिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। जब दूध में जोश आने लगेगा तो जो सवैयाँ हमने उबाली हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी था वो सवैयों ने जब्स कर लिया है। इसी तरीके से ऐड कर दीजिए और फिर इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको घोल लेंगे। कस्टर्ड को अच्छे से डिज़ोल्व कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे। अब हम कस्टर्ड को ऐड करेंगे दूध के अंदर। ग्रेजुअली ऐड करना है और मुस्तकिल आपको चमचा चलाते जाना है ताकि कोई लम्स ना बने। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है। हमें कस्टर्ड गाढ़ा तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। अब हम 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम 1 कप के करीब, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट टिन। मिक्स फ्रूट का टिन आप आधा या 1 जितना भी आपको ऐड करना है अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए इसके अंदर, और फिर इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो एक बोल में मैंने इसको निकाल लिया है। इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ली है लाल कलर की जेली, रेड जेली, जो मैं पहले ही जमा चुकी थी। तो एक लेयर हम रेड जेली की लगा देंगे, फिर ग्रीन जेली की। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए मज़ेदार से ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम पिस्ता ऐड किए हैं और ऊपर से फिर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनी है और आप देख सकते हैं बहुत जल्दी बन जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इंतहाई मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें शीर खुरमे के लिए चाहिए सवैयाँ। तो यहाँ आधे पैकेट से कम मैंने सवैयाँ ली हैं और इनको चूरा कर लिया है। पिस्ते ले लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है, किशमिश है, छुआरे हैं जिनको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया है, और बादाम है, इनको भी बारीक काट लिया है। अब यहाँ पे 1 किलो दूध ले लेंगे और दूध को उबलने रख देंगे। इतनी देर में दूध में उबाल आएगा, हम फ्राई कर लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है। इसमें डाल दिए हैं कटे हुए बादाम, पिस्ते, छुआरे और किशमिश, और इनको हम मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको हम साइड पे रख लेंगे। दूध में जोश आना शुरू हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 1.5 कप चीनी डाल दें और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इतनी देर में हम फ्राई कर लेते हैं सवैयाँ।
1 टीस्पून घी लिया है और इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे सेवइयाँ और सेवइयों को इतना फ्राई करेंगे कि ये हल्की सी क्रिस्पी हो जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम सेवइयों को फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। और जब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसको दूध में शामिल कर लेंगे। इस रेसिपी से शीर खुरमा ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन सेवइयों को दूध में शामिल कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे कि दूध गाढ़ा हो जाए और सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और सेवइयाँ भी सॉफ्ट हो चुकी हैं और फूल चुकी हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आधी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाली है, आधी मैंने गार्निशिंग के लिए रख दी है। अब हम इसको पकाएंगे कि छुहारे सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ी देर पकाएंगे और दूध को गाढ़ा कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छे सा शीर खुरमा तैयार हो चुका है और ये गाढ़ा हो चुका है। कुछ लोग शीर खुरमा पतला खाते हैं तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पतला तो इसको थोड़ा सा पतला रहने दें, ज़्यादा गाढ़ा ना करें। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है और मज़ेदार सा गरम गरम शीर खुरमा तैयार है। शीर खुरमे को डिश आउट करने के बाद ऊपर से हम डालेंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने रोस्ट किए थे। तो ये मज़ेदार सा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैदा, ना क्रीम, ना कस्टर्ड पाउडर और ना ही कंडेंस मिल्क, ज़बरदस्त सा नया और मज़ेदार मीठा आज हम तैयार करेंगे। बहुत ही सस्ता और आसान ये डेज़र्ट है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है। मक्खन जब मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है चावल का आटा 1/3 कप। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को हल्का सा रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर लीजिए, तो आप चावल का आटा तैयार कर सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से हम भून लेंगे। मुझे यहाँ मक्खन की थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने मक्खन थोड़ा सा और ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। कलर चेंज होने तक हमने इसको भून लेना है मीडियम लो फ्लेम पर। मुस्तकिल चमचे चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं और अच्छे से भून लेंगे। इंतहाई मज़ेदार मीठा ये बन के तैयार होता है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ बादाम और पिस्ते जिसको मैंने क्रश कर लिया था और इसको भी हम डाल के भून लेंगे। बादाम पिस्तों को जब हम मक्खन के साथ रोस्ट करते हैं तो इनका फ्लेवर और भी मज़ेदार हो जाता है। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा लीटर दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने मिक्सर तैयार किया था चावल का वो अच्छे से इसमें घुल जाए। मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है चीनी आधा कप और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि दूध गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल इस तरीके का लुक आएगा जैसे खीर हम बनाते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट आपको इसको मज़ीद पकाना पड़ेगा और ये आप देख सकते हैं कि पकते पकते ये दूध गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं रेड सिरप, लाल शरबत ले लीजिए, कोई भी आपके पास हो, रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी।
तकरीबन 4 से 5 चमचे मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है और इसमें डाल दिया है आधा कप पानी और अच्छे से इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब ये जो खीर तैयार की थी वो रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है, तो डिश में हम एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद ऊपर हम रखेंगे इसके ब्रेड स्लाइसेस, जिसके मैंने किनारे निकाल दिए थे, तो ब्रेड स्लाइस की लेयर लगा दीजिए। इसके बाद हमने जो सिरप तैयार किया था वो हम डाल देंगे। तो अच्छे से पूरे पे रेड सिरप का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है वो फैला दें। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे वापस से खीर जो कि हमने तैयार की थी, इसकी लेयर लगा लेंगे। और जब तक आपकी डिश फुल नहीं हो जाती लेयर लगाते रहें। तकरीबन 2 से 3 लेयर आप इसकी लगा लीजिए और आखिर में हम डेकोरेट कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा मीठा तैयार हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। 5 से 6 घंटे के लिए आप इसे ठंडा होने रख दें फ्रिज में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा मीठा तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी बनने वाला और इंतहाई सस्ता मज़ेदार मीठा ये बन चुका है। आप जब इसको खाएंगे तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि इतना मज़ेदार मीठा ये बनकर तैयार हुआ है। डिफरेंट सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसकी लेयर देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई हैं और ये खाने में भी बेहद मज़ेदार है। ये मज़ेदार सा मीठा हम नट से तैयार करेंगे, इंतहाई मज़ेदार होता है और झटपट ये रेसिपी आप बना सकते हैं जब आपके घर में गेस्ट आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा मीठा जो कि 5 मिनट में तैयार हो जाता है। बहुत आसान है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड से देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं नट्स, बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट। आपकी मर्ज़ी है, आप मज़ीद कोई और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 किस्म के ड्राई फ्रूट लिए हैं। अब इनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। मोटा मोटा क्रश करना है, इसको चूरा नहीं बनाना है। तो हम ब्लेंडर लेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। झटपट से ये मीठा तैयार हो जाता है। कोई आ जाए आप फ़ौरन से ये रेसिपी बना सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट की आधी क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे और आधी क्वांटिटी हम सेव कर लेंगे डेकोरेशन के लिए। अब यहाँ मैंने ले लिए 4 से 5 पीस डबल रोटी के और उनको मोटा मोटा तोड़ के मैं ब्लेंडर के अंदर ही डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया है कंडेंस मिल्क 2 to 3 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ले ली है क्रीम, 1 पैकेट के करीब क्रीम है ये, इसको ऐड कर लिया है। और थोड़ा सा इलायची पाउडर टेस्ट और फ्लेवर के लिए। अब इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और बग़ैर दूध ऐड किए ही ये आराम से ब्लेंड हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसको लेवल कर लीजिए टैपिंग करके ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने पहले से ब्लेंड करके रखे हुए थे। इसको डेकोरेट कर दीजिए। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में और उसके बाद हम निकाल के फ्रिज में रख देंगे। तो हमने 3 से 4 घंटे इसको फ्रीज़ कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है और बेहद मज़ेदार बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से मीठे की रेसिपी जिसका नाम है नवाबी सवैयाँ। इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, बिल्कुल डिफरेंट सी है और आपको बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सवैयाँ। तो जो हम नॉर्मल सवैयाँ यूज़ करते हैं शीरखुरमा बनाने के लिए, वही सवैयाँ यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सवैयों का 1 पैकेट मैंने ले लिया है और इसका मैं अच्छे तरीके से चूरा कर रही हूँ। तो शॉपर के अंदर ही हाथों की मदद से चूरा कर लीजिए, अच्छे तरीके से बारीक चूरा करना है। अब मैं इसको बोल में निकाल लेती हूँ। तो थोड़ा सा चूरा और मज़ीद कर लेंगे क्योंकि हमें बहुत बारीक सा चूरा करना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बारीक सा चूरा हो चुका है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 to 2 टेबल स्पून घी। आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें ये जो चूरा की हुई सेवइयाँ थी वो डाल दी हैं। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और सेवइयों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको अच्छे से भून लीजिए और मुस्तकिल चमचा चलाते रहें ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। चीनी आपको पिसी हुई ऐड करना है ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो आधा कप इनफ है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि ये चीनी और दूध इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपको इतनी देर भूनना है कि चीनी और दूध इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी अच्छे से घुल चुकी है और ये दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। सेवइयाँ इसमें क्रंची रहती हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो सेवइयाँ भून चुकी हैं। अब जिस डिश में मुझे सर्व करना है उस डिश के अंदर सबसे पहले मैं सेवइयों की लेयर लगा लूँगी। तो अच्छे तरीके से सबसे नीचे आप सेवइयों की एक लेयर लगा लीजिए और इसको सेट कर लीजिए। कोई भी गिलास या फ्लैट स्पून की मदद से इसको बिल्कुल सेट कर लीजिए, लेवल कर लीजिए। तो ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम बना लेंगे अब कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 लीटर दूध। दूध को मैं उबलने रख दूँगी। तो मीडियम फ्लेम पे दूध को मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं चूल्हे को हल्का कर लूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे अब मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे आधा कप ली है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद मैंने ले लिया है 1 प्याली में 3 टेबल स्पून कस्टर्ड और थोड़े से दूध के साथ इसको मिक्स कर लिया है। अब हम कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और स्पून को चलाते जाएंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई लम्स ना बने। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कस्टर्ड को आहिस्ता आहिस्ता डालते हुए चमचा चलाते रहना है। जब कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और अब हम इस गरम कस्टर्ड को सर्विंग डिश में डाल देंगे। तो एक लेयर आप कस्टर्ड की लगा दीजिए। कस्टर्ड आपको गरम ही डालना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए और इसको हिला लेंगे ताकि कोई बबल्स ना बने। अब वापस से हम लेयर लगाएंगे सेवइयों की जो कि हमने फ्राई की थी। बहुत ही मज़ेदार सी ये नवाबी सेवइयाँ बनती हैं। कस्टर्ड और सेवइयों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो सेवइयों की लेयर लगाने के बाद अब दोबारा से हम कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। कस्टर्ड की लेयर को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इवनली स्प्रेड कर लीजिए कस्टर्ड को। इसके बाद लास्ट में हम डेकोरेट करेंगे इसको नवाबी सेवइयों से। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी। लास्ट में हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से बादाम और पिस्ते के साथ और इसको फ्रिज में सेट करने रख देंगे। जब फ्रिज में ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार सा ये तैयार हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।